जिन्हें माँ प्यो ने खुश किया हजरत तो नहीं बादशाही नहीं करती। हकीकत है। एक होता है दुआ करवाना, एक होता है दुआ लेना। हम दुआ करवाते हैं, हम दुआ लेते नहीं हैं। वालिदैन से दुआ लिया करो, तो दुआ मिलती है ना हजरत, वो कबूल ही कबूल होती है। हम दुआ लेते नहीं हैं। मैं वो अक्सर अहबाब से वो जले दिल के साथ ही क्या, भाई हम बच्चों वाले हैं ना, बड़ी बातें बंदे को तब भी पता चलती जब बंदा खुद बाप बनता है कि हमारे बाप ने हमें किस तरह पाला था, हैं हमारी माँ ने हमें किस तरह पाला था। वैसे बाप का तो तज़किरा ही कोई नहीं, माँ नहीं रोंदे ने सारे, पता नहीं प्यो बेचारे ने की बिगाड़ छड़े है। प्यो के लिए कलाम भी कोई नहीं है जी, कोई कहता नहीं पुत घर आ मामा जी तू मर जाती है। भाई केड़ा प्यो नहीं कहता कि मेरा पुत घर ना है यार, हैं ये जब तुम बाप बनोगे ना फिर तुम्हें बड़े झूठ तुम्हारे सामने आ जाएंगे इधर। तो भाई बेटा घर ना है, किस बाप को नींद पड़ती है? किसी बाप को नींद नहीं पड़ती है। फ़र्क सिर्फ इतना है, माँ ज़रा दिल की कमज़ोर होती है, बड़ी जल्दी रोला डाल देती है। बाप ज़रा दिल पे पत्थर रख के लेटा रहता है, बाकी नींद बाप को भी नहीं आती जितनी देर बेटा घर ना आ जाए। ये बड़े ऐसे अजीबो गरीब मिसरे हम में राइज हो चुके हैं जिसकी वजह से बच्चों के दिल में बाप का बुग़्ज़ डाला जा रहा है, जैसे बाप को औलाद से मोहब्बत ही कोई नहीं। और आपको सड़कों पे इसका बड़ा रंग भी दिखाई देगा। आप हर तीसरी गाड़ी के पीछे लिखा देखोगे ये मेरी माँ की दुआ है। तो क्या बाप ने दुआ नहीं की तेरी गाड़ी के लिए? क्या बाप तेरी गाड़ी में खुश नहीं था? क्या बाप का जी नहीं चाहता मेरे बेटे के पास गाड़ी हो? क्या माँ का दिल करता है जी? कैसी बात है ये? हर दूसरी गाड़ी के पीछे हजरत ये लिखा है कि ये मेरी माँ की। नहीं भाई इस तरह ना लिखो है। तो मैं ही आपको कहता हूँ भाई, ये कल को आपका ही बेटा लिखवाए, आप भी मौजूद हो, आपका बेटा गाड़ी खरीदी और गाड़ी के पीछे लिखवा ला है ये मेरी माँ की दुआ है। सच बताना दिल पे क्या गुजरेगी? कितने दिल में ख्याल होकर गुजर जाएंगे यार मैंने क्या बिगाड़ा था, मैंने बेटे के लिए दुआ नहीं की। लेकिन क्या है अजीब तमाशा है हजरत, हर दूसरी गाड़ी के पीछे लिखा है ये मेरी माँ की दुआ है। नहीं हजरत, जब भी लिखवाना ये मेरे वालिदैन की दुआ है। हाँ हजरत, वालिद की शान कोई कम नहीं है। हाँ हक माँ का ज़्यादा है, लेकिन शान वालिद की भी कम नहीं। हाँ खिदमत करो अपने वालिदैन जितने। और याद रखो हजरत जी, अगर आज तुम अपने वालिदैन को सता रहे हो तो कल अपनी औलाद से कोई अच्छी उम्मीद ना रखना हजरत। हाँ अगर आज तुम अपने वालिदैन को सता रहे हो तो अपनी औलाद से कोई अच्छी उम्मीद ना रखना। अगर चाहते हो कि कल तुम्हें भी खिदमत मिले तो आज तुम भी खिदमत कर लो हजरत। हाँ ये मौका देखो ना हजरत, ये हज का माह आने वाला तकरीबन आ रहा है करीब। हर बैंक के बाहर लिखा है जी दरखास्तें यहाँ जमा करवाएं, ठीक है जी। कितने अहबाब दरखास्तें देंगे, कितनों की नहीं निकलेगी, कितनों की निकल आएगी। जिनकी निकलेगी वो जाएंगे और जाके भी क्या होगा, वो कितना जोखम उठाएंगे हजरत, ठीक है जी। क्योंकि हज कोई आसान काम तो नहीं है, बड़ी मुशक्क़त है हज में हजरत। हज में और उम्रे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है हजरत, बड़ी मुशक्क़त है। लेकिन हजरत इतने पैसे खर्च के, इतना वक़्त लगा के, इतनी मुशक्क़त उठा के भी किसी बंदे को इस बात का यकीन नहीं है कि मेरा हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन कुर्बान जाऊँ वालिदैन की इतनी शान है, एक बार मुस्कुरा के देखो मकबूल हज का सवाब मिलता है। हाँ अल्लाह, इसलिए ये खूब अपने वालिदैन के साथ उसमें शुरू करना। ये मौलाना रूम रहमतुल्लाहि तआला ने इसको लिखा हजरत। आप फरमाते हैं कोई बाप था, ठीक है जी, बेटा 2.5-3 साल की उम्र में पहुंचा, नया उसने बोलना शुरू किया, ठीक है। जब बच्चा नया बोलना शुरू करता है बड़ा प्यार आता है उसको। वो बाप सेन में काम कर रहा था, बच्चा चारपाई पे लेटा था, तो क्या हुआ, दीवार पे आके एक कौवा बैठ गया। अब वो बच्चे ने तो पहली बार कौवा देखा, या देखा कई बार था, लेकिन अभी जुबान को बोलने की ताकत ही नहीं मिली थी कि वो पूछ सकता कि इसको कहते क्या है। उसने अपनी बड़ी तोतली जुबान में ना अपने बाप से पूछा, बाबा ये दीवार पे क्या बैठा है? तो बाप को सबसे ज़्यादा खुशी तो इस बात की हुई ना, मेरा बेटा बोल रहा है, मेरे बेटे ने मुझसे कुछ पूछा है। वो आया और प्यार में ना वो चूम के ना अपने बेटे का गाल, तो बच्चे को कहता है बेटा ये जो दीवार पे बैठा है ना इसको कहती है कौवा। अब वो बच्चे की जुबान पे चढ़े ना, वो फिर पूछे क्या, वो फिर चूम के कहे बेटा कौवा। वो फिर उसकी जुबान पे चढ़े ना, वो फिर पूछे क्या, वो चूम के कहे बेटा कौवा। ये लिखा है कि बेटे ने 40 बार पूछा, उसने 40 बार मुंह चूम के कहा, उसने कहा बेटा कौवा। वो कहते कहते बेटे की जुबान पे चढ़ ही गया कौवा, ठीक है जी। वो वक्त गुजर गया है, क्या हुआ,
बाप बूढ़ा हो गया, बेटा जवान हो गया। एक दिन उसी तरह वो बैठे थे, हैं जी, बाप चारपाई पे बैठा था, बेटा को काम कर रहा था, तो दीवार पे ना कौवा आके बैठा। तो वो बाप को जो है ना वो अपने बेटे का बचपन याद आ गया। दिल में कहता चल एने तो पूछा ही, मैं 40 बार मुँह चूम के क्या ही पुत्र कहाँ है, चला जो मैं भी पूछता हूँ भला क्या कहता है आगे हैं। हम नहीं बेटा इनका बदला दे सकते, ये हम इनका बदला नहीं दे कि बाप किस तरह औलाद पालता है आपको तसव्वुर नहीं है इसका। अपना चम साड़ छड़ता है औलाद वास्ते, हैं जी। तो औलाद फिर क्या करती है, गाड़ी लेके लिखवा देती है मेरी माँ की दुआ है। वो देखो खुदा का खौफ का यार हैं, वो सड़क पे तेरी माँ ने धक्के खाए थे, तेरे बाप ने नहीं धक्के खाए, हैं जी। वो सर पे बोझ तेरे बाप ने नहीं उठाया, हैं। वो सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक ड्यूटी तेरे लिए तेरे बाप ने नहीं की, हैं। वो जब वो रिजल्ट निकला था, फिर वो किताबें लेनी थी, खर्चा डबल हो गया था, ओवर टाइम तेरे अब्बे ने नहीं तेरे लिए लगवाया। तो तू आज गाड़ी लेके पीछे दिख रहा है, ये माँ की दुआ है, बाप बेचारे ने कुछ नहीं किया, हैं। ये मैं भी अपनी औलाद के लिए धक्के खा रहा हूँ भाई, हाँ मैं भी निकला हूँ भाई, अपने बच्चों का रिज़्क कमाने निकला। ये जब तुम बाप बनोगे फिर तुम्हें पता चलेगा औलाद पलती किस तरह है। ये कभी ना ये क्लिप बन रहे हैं, पता नहीं आवाज़ कहाँ तक जाए। ओ भाई खुदा का वास्ता ये जुल्म न करो यार, क्या बिगाड़ा बाप ने। मेरी माँ की दुआ नहीं भाई, ये मेरे वालिदैन की दुआ। वो माँ तो घर बैठी होती है बेटा, वो बारिश में भी सर्दी में मोटरसाइकिल लेके तुम्हारे लिए रिज़्क कमाने बाप ही निकलता है। माँ तो घर बैठी होती है, जून की दोपहर में सड़कों पे तुम्हारे लिए बाप ही जलता है। माँ नहीं जलती कोई, मैं माँ की मुखालफत नहीं कर रहा,